नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के हमारे ऑनलाइन सेशन में। दोस्त, आप सभी लोगों के लिए मैं विवेक गुप्ता लेकर आया हूं नंबर सीरीज का चैप्टर जो कि आप बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बैंक में, तो बैंक में ये क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन प्री में आते हैं, जबकि 3 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही, जबकि एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन चाहे कोई भी आप एग्जाम दो आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो बिना देर करते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नंबर सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्त, आपके सामने बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। ठीक, अलग टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। अब मेनली 3 टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहला जो आपका नंबर सीरीज होता है वो आपका होता है फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। यहां लिखा हुआ है क्या? फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। या तो नेक्स्ट वैल्यू पूछा जाता है, अदरवाइज लास्ट वैल्यू भी कह सकते हो। वैल्यू का मतलब क्या कि वो नंबर के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और ये लेटर के फॉर्मेट में भी आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल में मैंने लिया है, यहाँ पे 2 है लिखा, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 32 लिखा है और लास्ट में देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्त, अभी तो फिलहाल हम एग्जांपल समझ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का डबल कितना हो गया? 4, 4 का डबल कितना हो गया? 8, 8 का डबल कितना हो गया? 16 और 16 का डबल कितना हो गया? 32 और 32 का डबल आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? तो 64 यानी 64। ठीक है, नो डाउट। अब दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपका कहलाता है फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर का मतलब क्या कि अब यहां पे देखो आप कि बीच का कैरेक्टर एक गायब होगा। लिखा हुआ है, पूरा सीरीज लिखा हुआ है, जबकि बीच में एक कैरेक्टर आपका गायब है, यानी वो नंबर गायब है और आपको पता करना है कि आखिरकार इस नंबर में क्या आएगा। ठीक है, बीच में नंबर क्या आएगा। चलिए, यहां पे देख रहे हैं कि ये भी हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है। पहले लिखा हुआ है 8, दूसरा लिखा हुआ है 27, तीसरा लिखा हुआ है 64, चौथा पे आपका क्वेश्चन मार्क है, पांचवा लिखा है आपका 216 और छठा लिखा हुआ है 343 यानी 343। अब देख रहे हो कि आपका ये सारा चीज क्या चल रहा है? क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्यूब। तो दोस्त, नंबर सीरीज करने से पहले आप मेरी बातों का हमेशा ध्यान रखना। आपको लगभग 1 से 30 तक मिनिमम स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरी चीज, 1 से लेके 15 तक मिनिमम आपको क्यूब याद होने चाहिए। और टेबल तो मुझे पता है कि आप लोगों को 20 तक तो पता ही होगा। ठीक है, 20 तक तो कम से कम टेबल क्यों? क्योंकि आपकी मल्टीप्लीकेशन जो होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और नंबर सीरीज कहता है कि अगर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, 2 चीज होगी, या तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, अदरवाइज वो टाइम लगेगा। ठीक, लेकिन ज्यादा मेरे साथ अगर आप जुड़े रह रहे हो तो आपको नंबर सीरीज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन रूल्स जो कि सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? तो जो 8 है ये आपका है 2 का क्यूब, फिर उसके बाद है 3 का क्यूब, फिर उसके बाद है 4 का क्यूब 64, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? तो आप समझ गए होंगे 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है दोस्त? तो होता है 125 यानी 125। ठीक है, उसके बाद ये 216 लिखा हुआ किसका क्यूब है? वो आपका 6 का क्यूब है। और 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 343। ठीक, तो इसमें हमारा मिसिंग वाले में हमने क्या रूल्स लगाया था? तो लगाया था इसमें क्यूब लगाया था। ठीक है, अगला जो थर्ड होता है वो आपका होता है फाइंड द रॉन्ग वैल्यू। ठीक, यानी यहां पे अब हमें क्या देखना है कि आपके सामने पूरी सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में गलत कौन सा है। ठीक है, अब गलत कौन सा है? तो देखिए, पहले के अगर स्टार्टिंग के दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो फिर गलत ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पहला नंबर लिखा हुआ है आपका 2, फिर उसके बाद लिखा है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 13, फिर उसके बाद 17। अब दोस्त, अगर हम देख रहे हैं लास्ट में 13, 17 ये हमारा प्राइम नंबर है, जबकि अब प्राइम नंबर की बात की जाए और ऑड नंबर, अगर ये सीरीज में ऑड नंबर होता तो यहां पे 2 की जगह पे क्या लिखा होता? 1 लिखा होता। 2 की जगह पे क्या लिखा होता? 1। और जब भी आपका नंबर 2 से स्टार्ट होता है तो और वो नंबर जो अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें ही कहते हैं हम प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 के बाद अगला नंबर 3 होता है जो अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। 3 के बाद आपका क्या होता है? 5 होता है जो कि अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। फिर 7 होता है, अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 9 लिखा है यहाँ पे। तो दोस्त, अगर 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखो कि 9 जो है वो नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा? तो 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना, जबकि हमें क्या ढूंढना है?
प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो 7 के बाद अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, 11 होना चाहिए। और 11 जो होगा वो नहीं डिवाइड होगा। और 11 के बाद देखो आपका 13 आएगा, और 13 के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 13 के बाद आपका आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। और इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है एक अगला चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं ऑड वन आउट, जो कि एसएससी में आपके आते हैं। ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट, यही चैप्टर का नाम कहीं कहीं देखोगे तो क्लासिफिकेशन भी रहता है। ठीक है, और जो भी पैटर्न हम ऊपर तीनों में पढ़ेंगे सेम पैटर्न आपका इसमें भी आपका यूज होगा। ठीक है, अब इसमें देखो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक, अब इनमें देखना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, चारों में गलत कौन सा है। अब चारों में गलत कौन सा है, तो सबसे पहले तो देखो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 59 लिखा है। दूसरे में क्या लिखा है, 73 लिखा हुआ है। तीसरे में सी नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका 57, और डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 61। जबकि हम देख रहे हैं कि ये सभी जो नंबर हैं ये आपके ऑड नंबर भी हैं और आपके प्राइम नंबर भी हैं। ठीक है, यानी वो नंबर हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक, इसके भी रूल्स हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या रूल्स होता है। इसमें जो रूल्स होता है वो सबसे पहले थोड़ा ऐसे ही थोड़ा जल्दी में मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका रूल्स होता है ये नंबर पर्टिकुलर किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। अब डिवाइड होने का मतलब कि 3 किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे और एक जो होगा वो नहीं डिवाइड होगा। इसमें डिजिट का चलता है कि दोनों डिजिट आपस में प्लस करके देखो। ठीक है, इंटरचेंज मेथड, काफी सारे मेथड आपके यूज होते हैं, स्क्वायर होते हैं, क्यूब होते हैं। ठीक, तो बने रहिए, सारे हम कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है 59 और 59, फिर उसके बाद 73, फिर उसके बाद 57, फिर उसके बाद 61। अब देख रहे हैं 519 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो हमारा हो गया प्राइम नंबर। 73 ये भी भाई किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, ये 73 भी डिवाइड नहीं होगा। जबकि 57 हम देख रहे हैं तो 57 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 19 के टेबल में भी आपका 57 आता है। ठीक है, और 61 भी डिवाइड नहीं होता। तो देखा आपने कि 3 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। कौन कौन से, 59, 73 और 61, ये आपके अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। जबकि 57 जो लिखा हुआ है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये हमारा बेसिक समझ में आया। बेसिक क्या है कि कितने टाइप्स के हैं ये आपके समझ में आए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपने रूल्स पे, और साथ ही साथ देखेंगे कि अगर आपके नंबर सीरीज दिए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का और क्वेश्चन देखते हुए वही तरीका यूज करने का हम तरीका जानेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्त आपके सामने जब भी आपका नंबर सीरीज दिया होगा, ठीक, तो नंबर सीरीज आपको सॉल्व करना है, तो नंबर सीरीज सॉल्व करना है तो आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि 2 नंबर जो होंगे, ठीक है, उस 2 नंबरों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लूं, यहां पे लिखा हमने 76, ठीक है, यहां पे लिखा हमने 76 और यहां लिखा 54। ठीक है, क्या लिखा, 76 और 54 लिखा। डिफरेंसेस, सबसे पहले हमें क्या देखना है, डिफरेंसेस, यानी इन दोनों नंबरों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कि 76 और 54 में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखते हैं तो ये बड़ी नंबर है, ये आपका छोटा नंबर है। इसको माइनस करते हैं तो देखो 6 में से 4 गया, कितना हो गया आपका 2 हो गया, और 7 में से 5 गया, कितना हो गया, तो 2 हो गया, यानी डिफरेंस कितने का आया, 22। तो यही चीज हमें निकालना है। क्या निकालना है कि 2 नंबरों के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस आपके कितने टाइप के होंगे, तो वो सबसे पहले देखते हैं। तो डिफरेंस आपके 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। एक तो डिफरेंस आपका होगा मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है दोस्त कि कम से कम। वो डिफरेंस कितने का होगा, कम से कम का होगा। दूसरा डिफरेंस आपका मैक्सिमम लिखा हुआ है। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा का होगा। यानी अब इन दोनों नंबरों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा का होगा। अब कम से कम होगा डिफरेंस, तो उसमें जो तरीका लगेगा उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स आपके अप्लाई होंगे। कम से कम का मतलब हमेशा ध्यान रखना 200, 300, यानी वो नंबर जो हमसे जल्दी से जल्दी जिसका निकल जाए, यानी वो 100, 200, 300 भी हो सकते हैं। ठीक, उसके रूल्स देखेंगे कि अगर 300 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या क्या हो सकता है भाई, अगर 300 से कम है तो फिर क्या क्या रूल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले देखते हैं मिनिमम वाले, कि जब भी डिफरेंस हमारा मिनिमम का होगा, यहाँ पे लिखा होगा रूल्स ऑफ द सॉल्विंग मिनिमम डिफरेंसेस, यानी दोनों नंबरों के बीच में अगर डिफरेंसेस क्या है हमारे पास, कम से कम के हैं। क्या है डिफरेंस, कम से कम के हैं। तो दोनों नंबरों के बीच में अगर डिफरेंस कम से कम का होगा तो सबसे पहला जो आपका रूल्स चलेगा वो आपका चलेगा दोस्त नेचुरल नंबर का। किसका चलेगा, नेचुरल नंबर। अब ध्यान रहे नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं कि पता चले कि मैंने कह दिया नेचुरल नंबर तो आपको लग गया बहुत इजी। नेचुरल नंबर होगा लेकिन वो नंबर क्या होंगे, बड़े से स्टार्ट होंगे। जैसे सपोज करो 71 का पहले नंबर में डिफरेंस होगा दो नंबरों के बीच, फिर दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में वो कितने का होगा, 72 का होगा, फिर तीसरे और चौथे नंबर में 73 का होगा, 74 का होगा, 75 का होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने ले रखा है कि पहले और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 41 का होगा, फिर उसके बाद कितने का होगा, 42 का होगा, फिर 43 का होगा, फिर 44 का होगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो पहला हमारा क्या हुआ, नेचुरल नंबर का डिफरेंस होगा। दूसरा लिखा है इवन नंबर का डिफरेंस। अब इवन नंबर का मतलब क्या, कि जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखो एग्जाम्पल इसमें भी हमने लिया हुआ है, क्या पहले नंबर 32 का होगा, 34 का होगा, फिर 36 का होगा, 38 का होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, यही आपके पेयरिंग में होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने 32 लिख दिया तो 32 ही होगा, लगातार हो सकता है पहले में 32 का हो जाए, फिर उसके बाद 4 का डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, पहले में 32 का डिफरेंस हो गया, फिर अगले में 36 का हो जाएगा, फिर अगले में 40 का हो जाएगा, फिर अगले में 44 का हो जाएगा। तो देखो इनमें कांस्टेंट कितने नंबर का अंतर हुआ, तो 4 नंबर का हुआ। क्या हुआ, 4। तो ये भी तो नंबर हमारे क्या है, इवन नंबर ही तो है दोनों। ठीक है, सभी जितने भी हैं इवन नंबर भी तो हैं। अगला लिखा हुआ है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि देखो वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जिसे कहते हैं विषम संख्या, जिसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक, तो 21 का, 23 का, 25 का, यहाँ पे 21 का डिफरेंस पहले दो नंबरों में, फिर उसके बाद 23 का डिफरेंस, फिर 25 का, फिर उसके बाद 27 का। ठीक, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जो अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं हो। ये सारे रूल्स आपको देखने पड़ेंगे जो कि मेरे द्वारा आप सीख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगले की बात करें तो अगला क्या होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो पहले में हो सकता है कि बीच से एग्जामिनर ने उठा दिया और पता चला पहले में डिफरेंस आपका 31 का हो गया, दूसरे में डिफरेंस 37 का हो गया, तीसरे में 41 का हो गया, चौथे में 43 का हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट अगले में बात करें तो अगला डिफरेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट लिखा हुआ आपका स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ दोस्त, स्क्वायर। यानी अब क्या होगा, स्क्वायर होंगे। अब स्क्वायर जो होंगे वो स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो नेचुरल नंबर के भी स्क्वायर हो सकते हैं, वो आपके इवन नंबर का भी स्क्वायर हो सकता है, वो आपका ऑड नंबर का भी स्क्वायर हो सकता है, और वो आपका प्राइम नंबर का भी स्क्वायर हो सकता है। यानी अगर मैं बात करूं तो पहले में डिफरेंस दो होगा 1 का स्क्वायर, फिर उसके में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो हमारा हो गया नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद इवन नंबर 2, 4, 6, 8। ठीक, उसी तरीके से ऑड नंबर, प्राइम नंबर। कोई डाउट यहां तक, आई होप सो, हाँ या ना जल्दी से जल्दी बता दो आप सभी लोग कमेंट करके, इस तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले की बात करें तो अगला आपका क्या होगा, क्यूब नंबर होगा। अब क्यूब नंबर होगा तो देखो आपका डिफरेंस 2 टाइप्स के होंगे, या तो वो डिफरेंस मिनिमम का होगा, अदरवाइज वो डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम का होगा। क्यों, क्योंकि सपोज करो दोस्त स्टार्टिंग अगर कोई सीरीज है उसमें पहले में डिफरेंसेस 1 3 3 1 का हो गया, यानी 11 का क्यूब हो गया, तो 11 का क्यूब आपको याद तो होने चाहिए। उसी तरह 12 का क्यूब हो गया, फिर 13 का क्यूब हो गया, 14 का क्यूब हो गया, तो वो नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। लेकिन वही चीज अगर डिफरेंसेस एक का क्यूब मतलब 1 होगा, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये देखो मिनिमम का डिफरेंस हुआ। तो आई होप सो समझ में आ गया कि या तो मिनिमम में होगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम होगा। सेम चीज ये भी किस में होंगे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। यानी यहाँ पे क्या होगा कि ये भी जो होंगे किस में होंगे, नेचुरल नंबर में होंगे, इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में होंगे और प्राइम नंबर में होंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। नेक्स्ट अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल किस में होंगे, टेबल में होंगे। किस में होंगे, टेबल, यानी पहाड़े के मल्टीपल में होंगे वो। ठीक, अब पहाड़े में होंगे तो क्या होगा, पहाड़ा भाई 17 का पहाड़ा हो सकता है, 18 का हो सकता है, 19 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। ठीक है, और फिर डिफरेंसेस पहाड़े वाले होंगे। ठीक है, मल्टीपल में होंगे, यहाँ तो कोई डाउट। और अगला जो है होता है वो हमारा कहलाता है इंटरचेंज्ड मेथड।
या तो रिवर्स मेथड, या तो स्वैपिंग मेथड, या तो अल्टरनेटिव्स। अब देखो अल्टरनेटिव जब भी रहेगा वो सीरीज आपके क्या होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं कहूं कि 4 नंबर नहीं, उसमें क्या होंगे, जब भी आपका अल्टरनेटिव्स होगा तो उसमें नंबर्स कितने होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, ऐसे होंगे। तो अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या, ये समझ लेते हैं। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि अगर पहले का रिलेशन तीसरे से होगा तो तीसरे नंबर का रिलेशन किससे होगा, 5वें से होगा। उसी तरीके से दूसरे का रिलेशन किससे होगा, चौथे से होगा, तो चौथे का रिलेशन किससे होगा, छठे से होगा, ठीक। इसी तरह ये हमारा क्या कहलाता है, अल्टरनेटिव्स, यानी एक छोड़कर दूसरा। 1 3 5 7 ये हमारा हो गया ऑड वन का, और दूसरा हो गया 2 4 6 8, तो ये हमारा हो गया इवन का, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट, अब रही बात इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हम देख लेते हैं भाई, रीजनिंग में सीरीज वो मैथमेटिकल तरीके से भी हो सकता है और वो रीजनिंग वाले तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें इंटरचेंज में आपका होता है डिजिट इंटरचेंज। क्या होता है, डिजिट। सपोज करो अगर मैं रीजनिंग के भी हाथ पे मैं लूं कि अगर मैंने कोई नंबर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 76, क्या लिखा, 76। अब 76 में को अगर मैं रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के तरीके से कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक। मैथ तरीके से तो 3-4, जबकि रीजनिंग तरीके से किस तरीके से। अब यहाँ पे 76 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको 76 को 67 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अगला 7 और 6 को दोनों को ऐड कर दिया, 7 + 6 तो कितना हो गया, 13 लिख सकते हैं, हाँ या ना। उसी तरीके से 7 - 6 = 1 लिखे जा सकते हैं, हाँ या ना, रीजनिंग के तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट 7 × 6 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं। अब या तो 42 लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, ठीक। 7 के बाद आपका 8 लिख सकते हैं, और 6 के बाद क्या होता है आपका 7 लिख सकते हैं, 87 लिख। रीजनिंग में जो आप सोच रहे हो, अब आपके शायद दिमाग में आ रहे हैं, तो जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं ये सारे रीजनिंग के सीरीज हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, चलिए ओके ओके। चलो यहां तक कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, ठीक, सॉरी समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि जब भी हमारा डिफरेंसेस मिनिमम था तो हमने ये तरीके देखे थे। अगला है जब भी हमारा डिफरेंसेस मैक्सिमम होगा। क्या होगा, जब भी डिफरेंसेस आपका मैक्सिमम होगा। अब जब डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो इसमें देखते हैं, तो पहला लिखा हुआ है कि नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, यानी उस नंबर में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई चलेगा। क्या चलेगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, वो नेचुरल नंबर में होगा, वो ऑड नंबर में होगा, वो इवन नंबर में होगा, और वो प्राइम नंबर में होगा। चलिए इसका मैं आके एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो पहले में नंबर में मल्टीप्लाई क्या होगा, ×1 × 2 × 3 × 4 × 5। नोट करते रहना भाई दोस्त, ठीक है, आगे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये तो रहा हमारा नेचुरल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगला आपका ऑड नंबर में होगा तो क्या होगा, ×1, फिर ×3, ×5, ×7 और ×9, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं अगला में बात करूं तो अगला क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर। इवन नंबर होगा तो क्या होगा, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अगला में बात करूं तो अगला लिखा हुआ है क्या आपके सामने कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में होगा तो क्या होगा, पहला मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, ×2, फिर दूसरा ×3, फिर अगला ×5, फिर अगला ×7। अब यहां तक तो सारे बच्चे क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो करते हैं वो क्या कर देते हैं, ×9 करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, ×11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ×11, ठीक, ×11। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगला हो जाएगा ×13। अब देखो इसमें और इसमें ही हमारे पास कंफ्यूजन होती है। यहां पे आपको जो सीरीज देखा एग्जामिनर वो कहां तक देगा, 7 तक देगा।
यहाँ पे जो सीरीज देगा यहाँ भी 7 तक देगा। अब यहाँ पे देखना है कि पहला नंबर अगर मल्टीप्लाई 1 से हुआ है तो अगला लाख किससे होगा, 9 से। लेकिन यहाँ पे अगर पहला 2 से हुआ है तो यहाँ किससे करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं, आपके सामने लिखा है कि सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है, या नॉर्मल मल्टीप्लाई, यानी वो नंबरों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई पहचानने का तरीका क्या होता है, ध्यान रहे, सीरीज दो तरीके से चलता है। क्या चलता है, या तो सीरीज, ठीक है, लिखता हूं यहां पे, या तो सीरीज आपका लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट, अदरवाइज वो सीरीज राइट टू लेफ्ट चलेगा। क्या चलेगा, राइट टू लेफ्ट, यानी ये सीरीज लेफ्ट से राइट चलेगा, अदरवाइज राइट से लेफ्ट चलेगा, ठीक, राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, ठीक है, हमने हमारे हाथ के साइड से, तो या तो लेफ्ट से राइट चलेगा, अदरवाइज राइट से लेफ्ट। तो ध्यान रहे कि या तो राइट में सबसे ज्यादा, जब भी लेफ्ट टू राइट चलेगा तो या तो स्टार्टिंग नंबर बड़ा होगा या तो एंडिंग नंबर बड़ा होगा। उसी तरीके से राइट टू लेफ्ट चलेगा तो या तो एंडिंग नंबर बड़ा होगा फिर स्टार्टिंग, यानी एक तरफ से नंबर छोटे होंगे और लास्ट में जाकर क्या होंगे, नंबर बड़े होंगे। उसी तरीके से वाइस वर्सा, लास्ट में नंबर आपके छोटे होंगे और स्टार्टिंग में क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। तो इस चीज को पहचानने का तरीका हमारा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगला रूल्स हमारा क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने कि नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या होगा, प्लस होगा या तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो होगा सबसे पहला क्या कि सेम नंबर होगा, यानी नंबर, जब से एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई अगर 1 से हुआ तो प्लस कितना होगा या माइनस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर 2 से हुआ तो प्लस या माइनस 2 होगा। मल्टीप्लाई 3 से हुआ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ वही नंबर क्या हो गया, ऐड हो गया। दूसरा हमारा है कि मल्टीप्लाई एंड प्लस या माइनस आर डिफरेंस, क्या होंगे, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के साथ साथ जो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल बताऊं तो अगर मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ऐड होने की पॉसिबिलिटी प्लस या माइनस 2 हो सकती है या प्लस या माइनस 3 हो सकती है, ठीक है। जब भी मैं प्लस बोलूं तो आप माइनस, यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लाई जिससे हुआ वो नहीं ऐड किया, यहाँ पे क्या किया है कि मल्टीप्लाई जिससे किया है उसके अलावा दूसरे नंबर हमारा प्लस या माइनस हुआ है। तो इसमें क्या चलता है कि सपोज करो आपका मल्टीप्लाई ऑड नंबर से हुआ तो ऐड आपका इवन हो गया, मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से हुआ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों चीज, प्लस या माइनस आपका ऑड नंबर हो सकता है, प्राइम ऑड दोनों चलते हैं। यानी अब क्या होगा कि प्लस भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, माइनस भी होगा। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन बेस्ड। फ्रैक्शन बेस्ड कहते हैं या तो कहते हैं डेसिमल बेस्ड मल्टीप्लीकेशन। यानी अब अगला जो होगा वो क्या होगा कि आपका जो नंबर सीरीज होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन बेस्ड भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं इसे, डेसिमल बेस्ड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इस पे मैं अगर एग्जांपल लूं तो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं फ्रैक्शन बेस्ड, तो सपोज कर मल्टीप्लाई, पहले में अगर मल्टीप्लाई 1/2 से हुआ, किससे हुआ, 1/2 से, तो अगला मल्टीप्लाई किससे होगा, 2/2, फिर 3/2, फिर 4/2, फिर 5/2, फिर 6/2, ठीक है। अब यहां पे देखो न्यूमरेटर जो है एक एक बढ़ता जा रहा है, जबकि डिनोमिनेटर क्या है आपका, सेम है, यहां पे 2 होना चाहिए। यानी यहां पे क्या लिखा है, 1/2, 2/2, 3/2, यहां पे 4/2 होना चाहिए, 4/2, 5/2, फिर उसके बाद 6/2। अब यहां पे देखो आपका 1/2 या तो आपका ये कहलाता है हमारा फ्रैक्शन बेस। अब 1/2 को आप क्या लिख सकते हो डेसिमल में, तो इसको आप लिखोगे, यही तो लिख सकते हो 0.5, क्या लिख सकते हो 0.5 या 0.5। 2/2 को क्या लिख सकते हो 1,
3/2 को क्या लिख सकते हो 1.5, 4/2 को क्या लिख सकते हो 2, 5/2 को क्या लिख सकते हो 2.5 और 6/2 को क्या लिख सकते हो 3। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, इसी तरीके से क्या रहेगा आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा हो गया डेसिमल बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बढ़ता रहा था और डिनोमिनेटर क्या हुआ घट गया, मतलब सॉरी सेम था। अब साथ ही साथ इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ते हैं और घटते रहते हैं, यानी अंश और हर दोनों बढ़ते रहते हैं। ठीक, तो पहले में अगर मल्टीप्लाई 1/2 का हुआ तो दूसरे में मल्टीप्लाई 2/3 का होगा, तीसरे में मल्टीप्लाई 3/4 का होगा, चौथे मल्टीप्लाई 4/5 का होगा, पांचवें में 5/6 का होगा। इसी तरीके से आगे। तो इस सीरीज को करने का तरीका और इस सीरीज को करने का तरीका दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो लिखा हुआ है 0.05, इसमें अगर मान लीजिए पहला नंबर हमने लिया एग्जाम्पल में कि 18 है, क्या है 18 है, तो देखो अगर 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगला नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए 9 होगा चाहिए। यानी इस सीरीज को कहने का मतलब कि अगर पहला नंबर हमारा बड़ा होगा क्या होगा तो दूसरा नंबर जरूर छोटा होगा। छोटा का मतलब एकदम आधा होगा, क्या होगा दोस्त एकदम आधा होगा। ठीक है, और इस वाली सीरीज में देखो आप, इस वाली सीरीज में क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो रहा है अब या तो घटेगा या तो ठीक उल्टा होगा इसका, या तो घटेगा या तो ये क्या होंगे बड़े होंगे। ठीक है, घटते हुए जाएंगे और ये दो तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ये माइनस करके भी सॉल्व हो जाते हैं, ये ऐसे भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपने फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज समझ पाए। और साथ ही साथ क्या होगा कि फ्रैक्शन बेस्ड सीरीज में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आपका ऐड भी हो सकता है। यानी 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 0.5, इंटू 1 तो प्लस 1, इंटू 1.5 तो प्लस 1.5, इंटू 2 तो प्लस 2, इंटू 3.5 तो प्लस, इसी तरीके से क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। तो सीरीज का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करेगा तभी हमारा वो सीरीज सही कहलाता है, अदरवाइज वो सीरीज सही नहीं होता। तो आई होप सो कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक, और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो बिना देर करते हुए चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए, ध्यान रहे। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इनके बीच में डिफरेंसेस, क्या देखना है सबसे पहले डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का मतलब क्या देखना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में डिफरेंस देखना है। अब देखो आप कि अगर 24 लिखा है यहाँ 31 लिखा है तो 24 और 31 में ज्यादा का तो अंतर है नहीं। फिर यहाँ पे 31 लिखा है फिर 45 लिखा है, भी ज्यादा का अंतर नहीं है। 45 लिखा है फिर 66 लिखा है, 66 लिखा है, इसमें भी ज्यादा का अंतर नहीं है और आगे भी ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोस्त जब भी हम देख रहे हैं कि ये सीरीज लेफ्ट से राइट चलेगा या अदरवाइज राइट से लेफ्ट चलेगा, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में छोटा नंबर था लेकिन राइट में थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो देखो बड़ा भी हो रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं हो रहा है। अगर उतना नहीं बड़ा हो रहा है तो हमें किस पे फोकस करना है, तो हमें फोकस करना है डिफरेंसेस पे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो 24 और 7 31 में डिफरेंस कितने का आ गया, तो 7 का डिफरेंस आया। ठीक है, उसी तरीके से 31 और 45 में डिफरेंस निकालते हैं तो 5 में से 1 गया 4, यानी 14 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया 14 का, 14 का। अगले दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, 45 और 66 में डिफरेंस निकालते हैं तो 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 कितना, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया 21 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, तो 14 में से 6 गया 8 और ये कितना हो गया 28 का। कितने का डिफरेंस, अब कुछ दोस्त समझ में आया, पहले में 7 का डिफरेंस, दूसरे में 14 का, तीसरे में 21 का, चौथे में 28 का डिफरेंस। यानी अब हमें पता चल गया कि ये सीरीज किसकी चल रही है, टेबल की। किसकी चल रही है, टेबल। और किसके टेबल हैं, ये 7 के टेबल हैं। यानी पहाड़े किसके हैं, ये 7 के हैं। ठीक, 7 14 फिर उसके बाद 21 फिर 28। तो इसमें और इसमें अंतर कितने का होना चाहिए, 35 का होना चाहिए, हाँ या ना। दूसरी चीज, अब सीरीज में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है, ये देखते हैं। तो देखो सारे सीरीज क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ये 24 में 7 जुड़ा प्लस हुआ है तो 31 आया, 31 में प्लस 14 हुआ है तो ये आया है।
45 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 66 आएगा, और 66 में ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, और 94 में अगर ये जोड़ते हैं तो ये आएगा। ठीक, अब जोड़ लेते हैं तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 और 3 12 हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 129। क्या है आपके ऑप्शन में 129? तो जी बिल्कुल 129 आपके ऑप्शन में है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिए आप भी। अगले क्वेश्चन ये भी देखते हैं। सबसे पहले सीरीज आपके सामने ओपन होगी, पेपर अगर ऑनलाइन है, क्योंकि पेपर ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रहे हैं, पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, तो सीरीज देखो। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई डिफरेंसेस ज्यादा का तो नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस हमारे ज्यादा का नहीं है अंतर, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 90 है, तो 50 का डिफरेंस है। तो 50 का डिफरेंस आपको मैंने क्या कहा कि जब भी डिफरेंसेस ज्यादा का 100-150 के आसपास में होंगे तो उसको हम ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं मानते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। निकालो भाई दोस्त, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, 12 और 21 में डिफरेंस कितने का है, तो देखो आपका कितने का है, 9 का है। ठीक, 21 और 46 में डिफरेंस कितने का है, तो निकालो। 5 6 में से 5 गया, सॉरी 1 गया 5, 25 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, 49 का हो जाएगा। अब तुरंत हमें समझ में आ गया कि ये हमारा क्या चल रहा है भाई, तो ये हमारा चल रहा है क्यूब, सॉरी स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 9 लिखा है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 25 लिखा है तो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 49 लिखा है तो किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। ये तो 1 का स्क्वायर हो ही गया हमारा। ठीक है, अगला 1 3 5 7, तो अगला किसका होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, क्योंकि यहां से 1 से स्टार्ट हुआ है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो आपका होता है दोस्त 81, और 81 इसमें जोड़ दो क्योंकि सभी प्लस हुए हैं। क्या हुए हैं, 11 में 1 प्लस हुआ, 12 में 9, 21 में 25, 46 में 49, तो इसमें ये ऐड होगा। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 9 8 17, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 176। 176 है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करो। अब अगले क्वेश्चन में भी देखो, अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास डिफरेंसेस ज्यादा का नहीं दिख रहा है। तो जब भी डिफरेंसेस हमारा ज्यादा का नहीं दिखेगा हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। यहां पे लिखा है 63, यहां पे लिखा है, अब 63 डबल ही तो हो रहा है, इससे तो ज्यादा हो नहीं रहा है ना। फिर अब डबल 60 ही तो ज्यादा बढ़ रहा है, अब सब भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 11 और 27 में डिफरेंस कितने का है, तो इनमें देखो 6 का 16 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। 27 और इसमें डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 13 में से 7 गया 6। ठीक है, इसमें फिर 36, कितने का डिफरेंस हो गया, इसमें 36 का डिफरेंस हो गया। ठीक, अगले में डिफरेंस देखते हो तो कितने का आ रहा है इन दोनों में, तो 7 7 4 और 6 64, कितने का डिफरेंस हो गया, 64। अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 36 लिखा है, अगला क्या लिखा है वो। तो नेक्स्ट इसमें क्या चल रहा है भाई, 4 है तो ये देखो 2 का स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, 4 का स्क्वायर होगा 16, हाँ या ना। 36 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। तो अगला क्या पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 100 होना चाहिए। क्यों 100 होना चाहिए, क्योंकि दोस्त ये 10 का स्क्वायर होगा। डिफरेंस कितने का होगा, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और इसमें 100 जोड़ दो तो 227 आंसर हो जाएगा। अब 227 है क्या ऑप्शन में आपके, जी बिल्कुल डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, फिर से डिफरेंसेस निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 40 है, राउंड फिगर 50 है, 50 है तो यहाँ पे क्या 110 है, 60 का अंतर है। क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि मोस्टली डिफरेंसेस से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 1 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो देखो 8 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 7 27 का डिफरेंस हो गया। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा आपका
64 का हो रहा है, ठीक है, 12 में से 64 का हो रहा है 64 का। अब यहाँ पे जब हमने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है ये देखो क्यूब चल रहा है, ये क्या चल रहा है दोस्त, क्यूब। तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि क्यूब आपको 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 से लेकर 15 तक आपका क्यूब याद होना चाहिए, 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 का क्यूब, यहाँ हो गया 2 का क्यूब, यहाँ हो गया 3 का क्यूब, यहाँ हो गया 4 का क्यूब। तो अगला क्या होगा दोस्त, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 का क्यूब यानी 125। अब 125 इसमें जोड़ दो क्योंकि पिछले वाले में जुड़े हुए हैं सारे नंबर, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो गया 7, ठीक, और 1 और 2 कितना हो गया 3, और 1 और 237 इज द राइट आंसर, 237 है क्या ऑप्शन में 237। 5 2 7, 2 1 3, ठीक है, 1 1 2, 237 ए ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक। आई होप सो ये भी समझ में आया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डिफरेंसेस ज्यादा का नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, एक बार इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में डिफरेंस इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो रहा है हमारा, तो 26 और 34, इनमें डिफरेंस हमारा 8 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 8 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है हमारा, तो इसमें देखो 7 का डिफरेंस हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो इसमें देखो 41 46 है तो 5 का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 10 का हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 11 का हो रहा है। अब देखते हैं भाई क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखो आपका पहले में 8 का डिफरेंस, दूसरे में 7 का, तीसरे में 5 का। चलो एक चीज और मान लिया, हो सकता है डबल डिफरेंस भी चले। क्या हो सीरीज में डबल डिफरेंस, तो एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका, तो 1 का, माइनस का 1। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, माइनस का 2। अब इन दोनों में 3 होना चाहिए ना फिर, तो देखो अब इसमें क्या चल रहा है, प्लस का 5, प्लस का 5 होगा तो ऐसा थोड़ी ना 2 नंबर माइनस किया 2 नंबर प्लस कर दिया। फिर आगे देख रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ हमारा, 1 का डिफरेंस हुआ, और 1 क्या हुआ, प्लस का हो गया। तो ऐसा तो हमारा नहीं फॉलो होगा ना सीरीज। अब देखते हैं अगला अल्टरनेटिव भी देख लेते हैं कि पहले में देखो आपका 8 लिखा हुआ है, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ आपका, पहला आपका 8 लिखा हुआ है। चलो मान लिया अल्टरनेटिव, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो भी देख लेते हैं। 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5। अब 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 और 6 कितना हो गया 11। यहाँ 7 और 3 हो गया, यानी इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का, प्लस का 3। ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगले में देख रहे हैं तो यहाँ पे सॉरी माइनस का 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, माइनस का 3, प्लस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है, माइनस का 3। अगले में देख रहे हैं तो इसमें और इसमें 5 और 11 में क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो प्लस का 3 हो रहा है। तो अगले में भाई कोई सीरीज समझ में नहीं आ रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस, तो आगे नहीं चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा सीरीज हो आपसे सॉल्व ना हो तो हम क्या करेंगे, डिजिट को देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्त, तो डिजिट को देखेंगे, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब 8 लिखा है तो देखो 6 और 2 को अगर हमने ऐड किया तो क्या 8 होगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। फिर 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। फिर उसके बाद 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 5 और 6 को ऐड करेंगे कितना होगा, 11 होगा। और 6 और 7 को ऐड करेंगे 13 होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 13 का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सीरीज। एक बार नीचे भी लिख के मैं बता दे रहा हूं। वैसे पहला नंबर था 26, फिर था 34, फिर था आपका 41, फिर था आपका 46, फिर था आपका 56, फिर था आपका 67। चलो फिर से मैं समझा दे रहा हूं भाई। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हमारा हुआ, तो इसमें हुआ था हमारा 8 का, फिर यहाँ दोनों में 7 का हुआ था, फिर इन दोनों में 5 का हुआ था, फिर इन दोनों में 10 का हुआ था, फिर इन दोनों में कितने का हुआ था, 11 का हुआ था। तो मैंने क्या कहा कि ये जो डिफरेंस निकाला है आपने, ये जो डिफरेंस है वो क्या है, डिजिट का है। तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा, 7 होगा।
4 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 4 और 6 ऐड करेंगे तो 10 होगा। 5 और 6 ऐड करेंगे तो 11 होगा। और 6 और 7 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। और 1367 में जोड़ दो तो कितना आंसर हो जाएगा, 80। 80 है आपके ऑप्शन में, बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 80। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक। चलिए अगला एक क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फिर से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में सीरीज आपका डिफरेंसेस 400 के आसपास में आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिना देर करते हुए जल्दी से जल्दी एक बार घटा लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होगा, 27 का। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का होगा हमारा, 125 का। कितना, 125 का। इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होगा हमारा, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 4 और 3 कितना हो गया, 343। भाई दोस्त हो गया सीरीज। क्या चल रहा है इस सीरीज में, तो क्यूब चल रहा है। ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक है। अगला किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब और ये हो गया 7 का क्यूब। अब अगला 9 का क्यूब ऐड करेंगे या 11 का। भाई दोस्त मैंने बताया था कि जब भी अगर कोई नंबर 2 से स्टार्ट होता है तो यहां तक देगा एग्जामिनर, और इन दोनों में डिफरेंस हमारा जो आएगा वो क्या आना चाहिए, 11 का क्यूब आना चाहिए। कितना, किसका क्यूब आना चाहिए, 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। इसको जोड़ देते हैं किस में, 518 में, यानी 1331 को 518 में जोड़ दो तो कितना हो गया, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 5 और 3 8 और 1 का 1, 1849, ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं पे अगर आपने गलती कर दी होती, सपोज करो आपने 9 का क्यूब जोड़ दिया होता, तो देखो ऑप्शन में है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। तो 518 में 9 का क्यूब कितना होगा, 729 होता है। तो 729 आप जोड़ो, 9 8 17, 3 2 2 1 3 1 4 और 7 5 12, 1247 है क्या, देखो वो भी है ऑप्शन में। तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं जो कि आपको सीखने हैं। चलिए बिना देर करते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो भाई मैं हमेशा यही बता रहा हूं कि डिफरेंसेस से मैक्सिमम सीरीज सॉल्व हो जाती है। अगर आप बैंक का पेपर दे रहे हो, 5 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 5 में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंस से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग पेपर दे चुके हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, और मेरा रहा तजुर्बा तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि 5 में से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो डिफरेंसेस से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या निकालना है हमें, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कब निकालना है, अभी बताया था कि जब भी डिफरेंसेस ज्यादा का नहीं हो। इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा का नहीं है, निकाल लेते हैं। इन दोनों में नहीं है, ज्यादा का, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 11 का। इसमें और इसमें डिफरेंस देखते हैं तो 7 2 और 2 22 का हो गया। इनमें 12 में से 3 33, ठीक। 11 4 12 6 4 4 44 हो गया भाई डिफरेंस। ये किसका मल्टीपल चल गया, तो 11 का। किसका ये पहाड़ा चल रहा है, 11 का। यानी 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55। यानी अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 55 का। अब इसमें 55 जोड़ दो तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, और 5 1 6 7 और 171 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 171 है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इसको भी ट्राई करो आप लोग एक बार। हाँ, जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आप आगे बढ़ गए, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया आप बोले कि हाँ सर नहीं समझ में आया, फिर से आप बता दो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा का डिफरेंसेस हमारा नहीं है। अब ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई, तो 8 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो देखो 10 20 का हो गया। इन दोनों में डिफरेंस तो 8,
38 का हो गया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, तो 10 में से 8 गया 2, 12 6 62 का हो गया। इन दोनों में डिफरेंस तो 2, ठीक है। फिर उसके बाद 12 में से 9 92 का हो गया, ठीक। यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है। ये तो रहा हमारा सिंगल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे कि एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। अब डिफरेंस किसके बीच में निकालेंगे? इन दोनों नंबर के बीच में। तो इन दोनों में बीच का डिफरेंस कितना होता है? 12 का होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो देखो 18 का होगा। फिर इन दोनों में बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पे कितना हो गया? 24। हाँ 24 का होगा। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? तो इसमें आपका हो गया 30 का हो जाएगा, ठीक है। 92 और 62। अब यहाँ पे देखो दोस्त, अगर आपने सीरीज देखा है तो सॉल्व हो चुका आपके सामने। क्या हो रहा है दोस्त? तो देखो 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36 होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इनके और इनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए, 36। तो क्या कर देंगे हम? तो अब जोड़ने का तरीका क्या है कि इस 36 को 92 को और 222 को जोड़ लो। तो 222 प्लस 92 प्लस 36 सबको जोड़ लो। तो 2 2 4 और 6 10, 9 3 12 और 2 14, और 14 और 1 15, और 2 और 1 3, यानी आंसर कितना हो गया? 350। 350 है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल, ई ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज क्या कहलाई? डबल्स डिफरेंसेस सीरीज, ठीक है। एक बार जब भी डिफरेंस निकालो दोबारा एक बार देख लो, ठीक। और भी देखते हैं, और भी तरीके से ये हो जाएगा। और तरीका क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है। अगला तरीका जो है, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक का, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया आपका 1 का क्यूब प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब कितना होता है आपका? 8 होता है। तो 2 ये चल रहा है हमारा 2 का क्यूब प्लस 2, ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 3, ये हो गया 4 का क्यूब प्लस 4, ये हो गया 5 का क्यूब प्लस 5, ये हो गया 6 का क्यूब प्लस 6, अगला हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 7, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 में आपको 7 जोड़ दोगे तो 350 तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो दोनों तरीके से आपने देख लिया, दोनों तरीके से ये सीरीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 1-2 बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है। अब इस सीरीज में आप देखो तो सबसे पहले सीरीज क्या चल रहा है कि 72 72 लिखा है, फिर 46 लिखा है, छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले, हमेशा ध्यान रखना सीरीज अगर एक बार छोटा हो रहा है तो फिर बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, यानी अल्टरनेटिव चलेंगे। क्या चलेंगे? अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक नंबर में हमने प्लस किया, 2 नंबर में हमने माइनस कर दिया, 3 नंबर में प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा जब भी अगर ऐसे सीरीज दिखे तो आपको क्या देखना है? डिजिट को देखना है, और साथ ही साथ देखना है स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है। और डिजिट कैसे चेंज करना है? इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर नंबर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार तो यहाँ पे माइनस हुआ है, अब यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ प्लस हुआ है, और 521 से फिर प्लस हुआ है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? फिर माइनस हो रहा है। अब सीरीज हमें तुरंत पहचान में आ गई कि भाई ये 343 लिखा है, ये 7 का क्यूब होता है। क्या होता है ये? तो 7 का क्यूब होता है, ठीक है। अब 7 का क्यूब होता है, तो अब ये पता चला कि 7 का क्यूब है, तो ये भी तो क्यूब हो सकता हो। अब ये जो अगर क्यूब में हम देख रहे हैं तो 7 का क्यूब आता है कितना? 343। अब इसको इंटरचेंज करोगे, किसी भी तरीके से लिखोगे तो ये 343 ही लिखा जाएगा ना। अगला यहाँ 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216। अब 216 को कैसे लिखा गया? 6 को आपका पहला लिखा है, फिर 1 को फिर यहाँ पे 125, 5 का क्यूब है, 5 लास्ट में इस तरीके से, फिर इसके बाद ये 64, 64, 4 6, फिर उसके बाद 27, 3 का क्यूब, ठीक। यानी ये क्या चल रहा है? क्यूब। अब क्यूब चल रहा है तो अगला किसका होगा? 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना होता है? 512,
तो हमें हमारा आंसर क्या हो, 2 पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 5, 215 हो जाएगा आंसर। और 215 है ऑप्शन में, तो बिल्कुल ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सीरीज जब भी आए तो हम क्या करेंगे, डिजिट को करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं डिजिट इंटरचेंज सीरीज। ठीक, यानी डिजिट को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। इंटरचेंज कैसे किया जाता है, जैसे इससे पहले भी 1-2 क्वेश्चन पहले आपने देखा था कि डिजिट को प्लस किया था, तो डिजिट का माइनस भी हो सकता है और डिजिट आपके मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 के बाद 8 लिखा हुआ है। ठीक, अब इस सीरीज में क्या चल रहा है भाई, 7, 8, 16, 19। अब यहाँ पे देखो 7 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 16 आया है, 16 में 19, फिर 19 के बाद 76। देखो 8 के बाद अब इतना कर लिया तो भाई आपके दिमाग क्या होंगे, खुलते जाएंगे। ठीक है, अब 8 के बाद 16 आया तो इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 2 से हुआ है, 8 2 जा 16। अब इसमें देखो +3 हुआ है तो 19 आ जाएगा। 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 76। और 76 में कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। यानी अब पता चल गया, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी बार प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, तो यहां भी देखो प्लस हुआ होगा। प्लस कितना हुआ है यहाँ पे, 1 हुआ है। कितना प्लस हुआ है, तो 1 हुआ है। ठीक, यानी 7 + 1 8, 8 इंटू 2 16, 16 + 3 19, 19 इंटू 4 76, 76 + 5 81, 81 इंटू 6। अब 81 इंटू 6 यानी 6 कम 6 48, 486 हो जाएगा आंसर। है ऑप्शन में 486, ई ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सही आंसर सबका। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पे हमारा सीरीज क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई वाला सीरीज चल रहा है। जितने भी सीरीज आ रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला है 4 है, फिर 4 हो जा रहा है, तो 4 के बाद 4, 4 के बाद 8 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से, तभी तो 4 आएगा। फिर 4 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 से। फिर 8 इंटू 3 हो गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे, 3 से, तो ये आ गया 24। 24 गुणे 4 हुआ है, 96 हो गया। 96 गुणे 5 होना चाहिए भाई 45, और 30 480। अब इंटू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 480 गुणे 6 तो मल्टीप्लाई कर लो, 480 गुणे 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 का 48, फिर 6 गुणे 0 6, 48, 4 6 चौके 24 और 4 28, 2880 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताना कौन सा है भाई, कमेंट करके। सी ऑप्शन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन, 2880। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने। भाई सीरीज अब मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूं, ये चीज ध्यान देना। मल्टीप्लाई मैं इस वजह से कर रहा हूं कि देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लास्ट में सीरीज यहां से और यहां तक की सीरीज बढ़ जा रही है अचानक से। जब भी सीरीज अगर बढ़ जा रही है, या तो ये सीरीज राइट हैंड में बढ़ेगी, अदरवाइज ये सीरीज लेफ्ट हैंड में बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का टेबल आपको पता है, 9 गुणे 7 कितना होता है, 63। 18 गुणे 5 90। ठीक, 6 गुणे 3 18, और 6 गुणे 1 तो 6। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पहले मल्टीप्लाई किससे हुआ, 6 इंटू 1 बराबर 6, 6 इंटू 3 बराबर 18, 18 इंटू 5 तो अगला क्या है 90, 90 इंटू 7 तो कितना होगा 630। अगला क्या होगा 630 इंटू 9, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 630 इंटू 9 कितना आंसर आना चाहिए, तो 9 गुणे 3 9 27, ये तो 0 रहेगा ही। ठीक है, 70 है किसी ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है 70 70। ठीक है, 9 छक्का 54, 2 56। ठीक है, यानी 5670, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट, चलिए डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना जब भी सीरीज या तो लेफ्ट से राइट चलेगी, अदरवाइज राइट से लेफ्ट चलेगी, ठीक। अब यहाँ भी देखो आपके क्वेश्चन में क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे देखो अचानक से सीरीज क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। जब भी सीरीज बड़ी होगी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे। किस पे, मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे। अब 60 के बाद 420 हो जा रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 गुणे 2 हुआ है तो कितना हो गया 4, 4 गुणे 3 तो कितना हो गया 12, 12 गुणे 5 तो कितना हो गया 60, 60 गुणे 7 यानी पहले में क्या हो गया 2 गुणे 2 तो आ गया 4, 4 गुणे 3 तो अगला कितना हो गया आपका 12, 12 गुणे 5 तो कितना हो गया 60, 60 गुणे 7 तो कितना हो गया 420। अब यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि 420 गुणे 9 करें या 11 करें, अगर जबकि करना कितना होता है आपका 11 से मल्टीप्लाई। किससे करेंगे 11 से। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 2 3 5 और 7 है यानी प्राइम नंबर है, तो अगला मल्टीप्लाई किससे होगा 11 से होगा। किससे होगा 11 से होगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 गुणे 2 22, 11 4 44 और 4 46, 2 46 यानी 4 6 2 0, 4 6 2 0 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन, ठीक। तो ये हमारी सीरीज किसकी कहलाएगी, प्राइम नंबर की सीरीज कहलाएगी, ठीक है दोस्त, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला सीरीज, अगला आपके सामने है। जब भी सीरीज देखो या तो लेफ्ट हैंड से देखो या तो राइट हैंड से, फटाफट से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो आप सीरीज में क्या चल रहा है, लास्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे हो रहा है 3 से। लेकिन अब 36 के बाद यहाँ पे देख रहे हो 90 आ गया, 36 के बाद क्या आ गया है 90 आ गया। अब 90 आ गया तो देखो 36 का डबल कितना हो गया, ठीक। अगर आप इस सीरीज को सॉल्व करोगे तो ये सीरीज आपके डिफरेंस से भी हो सकते हैं। तो पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, फिर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि दूसरा तरीका क्या चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस से निकालते हैं, ठीक। डिफरेंस से निकालते हैं तो इन दोनों में बीच का डिफरेंस कितने का होगा, तो 6 का। इन दोनों में बीच का 18 का। इन दोनों में बीच का तो 54 का। इन दोनों में 180 का, ठीक है। सही है, कोई डाउट। चलिए अब यहां पे देखो 6 है, 18 है, फिर उसके बाद 54 है, फिर उसके बाद 180। एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। क्या करते हैं हम, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, तो इसमें डिफरेंस हुआ 12 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, तो देखो 36 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, तो 6, 10 में से 4 गया 6, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ 7 2 और फिर 7, हाँ ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 का। अब 12 गुणे 3 36 होता है, और 36 गुणे 3 नहीं होता है, ठीक। यहाँ भी देखो 6 गुणे 3 18 हो रहा था, 18 गुणे 3 54 हो रहा था, 54 गुणे 3 करते तो 180 नहीं आता, ठीक है। अब जब भी ये सीरीज नहीं आया तो हमारा केस पे आप फोकस करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखा था कि मल्टीप्लाई किया था किससे 3 से, तो कितना आ गया था 270। अब यहाँ पे देखते हैं कि 36 के बाद अगर हमें 90 लाना है तो इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा भाई, 36 गुणे 2 72 होगा, 72 होगा। कितना होगा 72, और 72 और 36 का आधा करते हैं तो कितना होगा 18, और 72 और 18 यानी 18 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये हमारी सीरीज किससे मल्टीप्लाई हुई, फिर 2.5 से कह सकते हैं। किससे कह सकते हैं 2.5। अब यहाँ में मल्टीप्लाई देखो कितना हुआ है 2 से हुआ तो ये आया है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ है 1.5 से हुआ है, हाँ या ना। तो मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ कि 12 गुणे पहले मल्टीप्लाई हुआ है 1.5, तो कितना हो गया 18, 18 गुणे 2 36, 36 गुणे 2.5 90, 90 गुणे 3 270। अगला कितना होगा 270 गुणे 3.5, बिल्कुल
बिल्कुल सही, हाँ 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 3.5 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई, कितना आएगा आंसर भाई, कितना लिखा हुआ है 270 को हमें करना है मल्टीप्लाई 3.5 से, तो 5 0 5 7 35, 5 3 5 दूनी 10 और 3 13, 3 0 0 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 6 2, सॉरी 3 0 0 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 0 0 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 0 5 3 और 1 4, फिर उसके बाद 8 और 1 9, और इधर से एक दशमलव हटा दो तो ये कितना हो गया 945। आंसर कितना हो गया 945, यानी बी आंसर, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके सामने हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इसी पैटर्न पे आपके आगे आए। आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि और भी आपको मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो और जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।